Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan. Today we are going to understand the difference between always, usually, normally and often. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑलवेज कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में, यूजुअली और नॉर्मली और ऑफन का इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं. सो इस वीडियो के अंदर ना केवल हम इनकी मीनिंग को समझेंगे, विद द एग्जांपल्स हम इंग्लिश में प्रैक्टिस भी करेंगे सेंटेंसेस को, और इसके अलावा हम इनके ट्रिक्स को भी समझेंगे ताकि हम इसके बाद इस वीडियो के बाद हम कंफ्यूज ना हो. So let's start to understand the difference between always, usually, normally and often. Let's break down their meanings, tricks to remember them and provide examples in both Hindi and English. So let's start. Always. Always का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग को समझेंगे पहले हम. Always का मतलब होता है हमेशा. हमेशा यानी कि हर समय हर वक्त. Always का मतलब क्या होता है, हर समय हर वक्त हमेशा. Uses क्या है, always indicates that something happens 100% of time. यानी कि 100% ऑफ टाइम ये चीज़ होता है, हर समय होता है. सो दैट टाइम पर हम ऑलवेज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसका ट्रिक है. जब कोई चीज़ कभी नहीं बदलती तो ऑलवेज का प्रयोग करेंगे. कोई भी चीज़ जब नहीं बदलती है एंड 100% इसकी फ्रिक्वेंसी होती है टाइम की, सो दैट टाइम पर हम ऑलवेज यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, वह हमेशा सुबह 6 बजे उठती है, मीन्स कंटिन्यूसली वो हर समय हमेशा 6 बजे उठती है. इसके अलावा देर इज़ नो चांसेस दैट शी वेक्स अप अनदर टाइम. शी ऑलवेज वेक्स अप एट 6 AM. नाउ नेक्स्ट इज यूजुअली. यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, ज़्यादातर. आमतौर पर ज़्यादातर. यूजुअली का मतलब होता है, यूजेस क्या है, यूजुअली इंडिकेट्स दैट समथिंग हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम बट नॉट ऑलवेज. यानी कि ऑलवेज से थोड़ा कम होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा होता है. सो दैट्स वाई यहाँ पर इसकी हम फ्रिक्वेंट यूज़ कर सकते हैं 90% ऑफ टाइम. ट्रिक चेक करेंगे, जब कोई काम अक्सर होता है पर हर बार नहीं, यूजुअली का प्रयोग करें. यानी कि कोई काम हर बार होता है बट ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हो, दैट टाइम पर हम यूजुअली का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. एग्जाम्पल में क्या है, वह आम तौर पर शाम को जिम जाता है, राइट. बट कभी कभी वह जिम सुबह में भी जाता है या फिर नहीं जाता है. तो आम तौर पर शाम को जिम जाता है, तो ही यूजुअली गोज टू द जिम इन द इवनिंग. नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मली. हम बाद में लाइक टोटल नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन एंड ऑलवेज, इन सारे का एक बार लास्ट में ट्रिक भी चेक करेंगे. सो अभी जस्ट हम फोकस करते हैं कि इनका यूज़ क्या है, मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है. मीनिंग इसका होता है नॉर्मली का सामान्य और साधारणीयता. यूजेस क्या है, नॉर्मली इज यूज्ड व्हेन समथिंग हैपेंस इन अ टिपिकल और एक्सपेक्टेड मैनर. यानी कि जब कोई काम साधारण परिस्थितियों में होता है तो नॉर्मली का प्रयोग करें. एग्जाम्पल, वे सामान्यतः रात 8 बजे खाना खाता है. वह सामान्यतः रात 8 बजे खाता है. इसकी फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्वेंट ऑफ द टाइम 70 to 80%. दे नॉर्मली हैव डिनर एट 8 PM. मतलब कभी कभी चेंज भी होता है. ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कई बार. ऑफन का मीनिंग क्या होता है, अक्सर, कई बार. इसकी यूजेज चेक करेंगे. ऑफन मीन समथिंग हैपेंस फ्रिक्वेंटली बट नॉट नेसेसरली ऑन अ फिक्स शेड्यूल. यानी कि कोई टाइम है और फिक्स शेड्यूल है, बट ये ज़रूरी नहीं कि हर काम फिक्स शेड्यूल पर भी होगा. कभी ये इधर भी हो जाएगा, कभी ये जल्दी भी हो जाएगा, कभी चेंजेबल है ऑफन. यानी कि अक्सर. जब कोई काम कई बार होता है पर कभी कभी छूट भी सकता है, तो ऑफन का प्रयोग करें. एग्जाम्पल चेक करेंगे. मैं अक्सर सोने से पहले किताबें पढ़ती हूँ. यानी कि आई ऑफन रीड बुक्स बिफोर गोइंग टू बेड. नाउ नेक्स्ट ट्रिक हम चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर. ट्रिक टू रिमेंबर द डिफरेंसेस. डिफरेंसेस को समझने के लिए हम इसके ट्रिक को समझेंगे. सबसे पहला कि ऑलवेज 100%, यानी 100% हर समय कोई बदलाव नहीं. दैट टाइम पर हम ऑलवेज यूज करेंगे. यूजुअली 80 to 90%, ज़्यादातर लेकिन कभी कभी नहीं. यानी कि ज़्यादातर बट कभी कभी नहीं. लाइक सिमिलर टू ऑलवेज बट 10% माइनस. नॉर्मली एक्सपेक्टेड रूटीन, साधारणतः सामान्य दिनों में अगर यूज़ कर रहे हैं दैट टाइम पर हम नॉर्मली यूज़ करेंगे एक्सपेक्टेड रूटीन के लिए.
ऑफन का यूज करेंगे फ्रीक्वेंट बट वेरिएबल, कई बार लेकिन नियमित नहीं, कई बार बट नियमित नहीं. So this breakdown should help you to understand when to use each word and remember their differences more easily. So ये सारे ट्रिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे to understand making sentences with the right word. Hope so this video will be helpful for you.